हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गई हूँ आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लास्ट लेक्चर के साथ एंड एज प्रॉमिस्ड आज हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन और वैल्यूएशन ऑफ योर गुडविल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो ये वर्ड है कैपिटलाइजेशन, इट मेक्स इट वेरी ऑब्वियस कि इसका कैपिटल से कुछ लेना देना है, राइट? और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तरीका है गुडविल वैल्यूएशन का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है और सबसे ज़्यादा जस्टिफिकेबल है, राइट? तो इसीलिए ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है। सो मेक श्योर यू डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच द एंटायर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एक बिजनेस है जिसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अब यहाँ पे मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये टर्म हमने पहले भी इस्तेमाल की है तो हमें अच्छे से पता है। ये बताता है कि एक बिजनेस जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, जो इस टाइप का होता है, वो यूजुअली कितना प्रॉफिट अर्न करके देता है और यूजुअली हम इसे पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो हमें कहा गया है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक बिजनेस का है 10% पर एनम, मतलब जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उस पे मिनिमम मतलब नॉर्मली एक 10% का रिटर्न जनरेट करके ये बिजनेस देता है। प्रॉफिट कैपेसिटी कितनी है इसकी, 10% ऑन दी कैपिटल। तो मतलब अगर बिजनेस ने लगाए होंगे 20 लाख रुपए, कितने, 20 लाख रुपीज, तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट कितना आएगा, 20 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू रुपीज 2 लाख, राइट? तो मतलब अगर 20 लाख हम लोग लगाएंगे तो ऑलमोस्ट कितने का प्रॉफिट मिलेगा हमें साल भर के बाद, 2 लाख का। अगर हम लोग 30 लाख रुपए लगाएंगे तो ऑलमोस्ट कितना मुनाफा मिलेगा एक साल बाद, रुपीज 3 लाख, राइट? 10% 30 लाख कितना हो जाएगा, 3 लाख। अगर 40 लाख रुपीज लगाए जाएंगे तो कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब हमने पढ़ा था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर जब हमने एवरेज प्रॉफिट्स पढ़े थे, तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है या हमें गिवन है कि जो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कितना है, 2 लाख है, लेकिन मेरा जो बिजनेस है उसने मुझे कमा के दिए ऑन एन एवरेज हर साल 2,90,000 रुपए। उसने मुझे कितने कमा के दिए, 2,90,000 रुपीज कमा के दिए हैं मेरे बिजनेस ने, ठीक है? अब मुझे कैलकुलेट करनी है गुडविल, ठीक है? मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। तो यहाँ पर जब हम बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमने एडिशनल प्रॉफिट कमाया है, एडिशनल प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इस केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000 रुपए हमारा आ गया है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? 90,000 है, कैसे कैलकुलेट किया हमने, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है उस पे से जब हम नॉर्मल रिटर्न माइनस कर देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे बिजनेस ने हमें कितना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, 90,000 का। हमें ये देखना है कि भाई अगर नॉर्मल बिजनेस को ये 90,000 रुपए और अर्न करने पड़ते तो उसे कितनी और कैपिटल चाहिए होती, राइट? मतलब हमें कमाने चाहिए थे 2 लाख रुपए, लेकिन हमने कमाए कितने, 2,90,000 रुपए। तो एडिशनल कितने कमाए हैं, 90,000। तो एक नॉर्मल बिजनेस को एडिशनल कितनी कैपिटल लगानी पड़ती टू अर्न दीज 90,000 रुपीज, राइट? तो देख लेते हैं ये कैसे आएगा। अब जब हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे अपना रिटर्न कैलकुलेट कर रहे थे, तो फॉर्मूला क्या बना था, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये किस में था, परसेंटेज में था। अब हमें पता, इससे हमारे पास क्या आ जा रही थी, ये वाली वैल्यू आ रही थी। ये वैल्यू क्या था हमारा, जो आपका रिटर्न जनरेट हुआ था। अब यहाँ पे हमें रिटर्न पता है, हमें कितना रिटर्न चाहिए, हमें चाहिए है 90,000 का रिटर्न, ठीक है? हमें चाहिए 90,000 का रिटर्न। तो हमें कितनी कैपिटल और चाहिए होगी, कितनी कैपिटल और चाहिए होगी अगर 10% यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है और हमें 90,000 का रिटर्न चाहिए है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि ये वाला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए हमें एडिशनल कितनी कैपिटल की जरूरत होगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे,
कैपिटल से जा रहे थे प्रॉफिट की तरफ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से जा रहे हैं कि भाई हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन। मतलब हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन सम कमाने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो ये प्रोसेस होता है जहाँ पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक सर्टेन सम कमाने के लिए हमें कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा कैपिटलाइजेशन, राइट। हम इसे क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन। तो इसीलिए इसे हमने क्या बोला, कैपिटलाइजेशन मेथड बोला। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90,000 into 100 divided by 10, so this gives us rupees 9 लाख। ये कितना आ गया हमारा, रुपीज 9 लाख। मतलब अगर हमें ये 90,000 का प्रॉफिट और कमाना होता, अगर हमारा नॉर्मल बिजनेस होता, तो हमें 9 लाख की कैपिटल और इन्वेस्ट करनी पड़ती। कितनी कैपिटल और इन्वेस्ट करनी पड़ती, 9 लाख की कैपिटल और इन्वेस्ट करनी पड़ती। पर हमने कितना इन्वेस्ट किया है, 20 लाख रुपए। हमारी कैपिटल कितनी है, 20 लाख रुपीस है। और प्रॉफिट हमें कितना वाला हो रहा है, 29 लाख वाली कैपिटल वाला हमारा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ओरिजिनल कैपिटल कितनी है, 20 लाख। प्रॉफिट कौन से वाला हो रहा है, 29 लाख वाली कैपिटल का हो रहा है। तो जो ये हमें एडिशनल बेटा प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 90,000 का, ये जो एडिशनल कैपिटल का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब ये हिडन वैल्यू है। ये हिडन वैल्यू किससे आई है, गुडविल से आई है। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 9 लाख रुपीज। वो वाली कैपिटल जिसपे हमें रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन वो हमने कैपिटल कभी इन्वेस्ट की ही नहीं है। हमने ये 9 लाख रुपीज इन्वेस्ट थोड़ी ना किए हैं। हमारी कैपिटल तो सिर्फ कितनी है, 20 लाख रुपए की है। तो 9 लाख रुपए हमारी किसकी वैल्यू है बेटा, गुडविल की वैल्यू है। और बिल्कुल जायज सी बात है कि भाई एक नॉर्मल बिजनेस, इस तरीके का बिजनेस 10% का रिटर्न जनरेट करके देता है, लेकिन हमारे पास ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, राइट। तो अगर एक नॉर्मल बिजनेस को 2,90,000 का अगर उसे 90,000 का एडिशनल प्रॉफिट कमाना होता, तो उसे कितना कैपिटल और इन्वेस्ट करनी पड़ती। तो यहां से हमने कैपिटलाइज करके देखा और हमें पता चल गया हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 9 लाख रुपीस आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू। इसे हम बोलते हैं बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। यहां पर मैंने 90,000 को कैपिटलाइज करके गुडविल की वैल्यू निकाली। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि डायरेक्टली आप एवरेज प्रॉफिट से, राइट, अभी हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया। अब हम देखेंगे कि हम लोग डायरेक्टली अपने एवरेज प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैपिटलाइज करके हम गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,90,000। तो मैं कह रही हूं कि मुझे कैपिटलाइज करके बताइए कि 2,90,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, राइट। यही किया मैंने, ओके। तो यहां से ये चला गया, यहां पर आ गया हमारे पास 2,90,000 एंड 0, विच इज इक्वल्स टू 29 लाख रुपीज, राइट। कितने आ गए हमारे पास, 29 लाख रुपीज। तो हमें बताया जा रहा है कि अगर आपके बिजनेस को 2,90,000 का प्रॉफिट कमाना है एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%, तो आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, 29 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी। लेकिन आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है, 20 लाख। तो इसमें से जब आप एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दोगे, एक्चुअल कैपिटल में माइनस कर दूं, बिल्कुल कर दूं, ये आ गई मेरी एक्चुअल कैपिटल। तो जो ये रिमेनिंग वैल्यू है, राइट, जो ये 9 लाख रुपीस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्योंकि हमें इतना रिटर्न कितनी कैपिटल से मिलना चाहिए था, 29 लाख से, लेकिन हमारी कैपिटल कितनी है, 20 लाख। तो जो एडिशनल 9 लाख रुपीस है, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू, राइट। ये किसकी वैल्यू आ गई, गुडविल की। क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से सेम आंसर आया था, बिल्कुल आया था। क्या एवरेज प्रॉफिट से सेम वो आया था, आंसर आया था, बिल्कुल आया था। मैम सेम आंसर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बेटा मैंने पूरा जो एवरेज प्रॉफिट है, ये जो पूरा एवरेज प्रॉफिट है, इससे कैपिटलाइज किया, फिर कैपिटल को माइनस किया। और यहाँ पर मैं क्या कर दे रही हूँ, पहले ही मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दे रही हूँ कि भाई एक्स्ट्रा कितना है, 90,000। तो मुझे सिर्फ किस पे कैलकुलेट करना है,
एक्स्ट्रा जो मैं पैसे कमा रही हूं, यानी कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कितनी कैपिटल लगेगी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा कैपिटल की वैल्यू है वो ही मेरे गुडविल की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने 90,000 को कैपिटलाइज करके डायरेक्टली अपने गुडविल की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे पहले मैंने पूरे 2,90,000 पे अपनी कैपिटल की वैल्यू निकाली, उसके बाद उसमें से एक्चुअल कैपिटल माइनस की, और फिर हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई है, राइट। इस कंसेप्ट को सॉलिडिफाई कर लेते हैं बाय टेकिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद ये मेथड हमारा एकदम पक्का हो जाएगा। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,25,000 ईच इन कैपिटल अकाउंट्स एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,000 and 15,000 इन देयर करंट अकाउंट्स। अब पहली चीज, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ये कैपिटल अकाउंट्स बनाए गए हैं। हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी हैं और आपके करंट अकाउंट के भी, और दोनों क्रेडिट बैलेंसेस हैं, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, राइट। उसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है बिजनेस का 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 10% पर एनम। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से आपकी गुडविल, और हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों पे कैलकुलेट करके देखेंगे। आपको वो एग्जाम में सिर्फ एक ही तरीके से करना है जो कि स्पेसिफाइड होगा, नहीं स्पेसिफाइड होगा तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं दोनों मेथड्स आपको बता रही हूँ। ओके, सबसे पहली बात हमें इसमें कैलकुलेट करनी है कैपिटल कितनी है भाई बिजनेस की। तो पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस की कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी बिजनेस की, पहले ये देख लेते हैं। तो ए का कितना क्रेडिट बैलेंस है 1,25,000, बी का कितना है 1,25,000, करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी ऐड करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा 10,000, और ये कितना आ जाएगा प्लस 15,000। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 1,25,000, 1,25,000, this gives us 2,50,000, 2,60,000 and 2,75,000। तो हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी आ चुकी है 2,75,000 की कैपिटल आ चुकी है। ओके, अब हमें गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% पर एनम का है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट कितना है इस बिजनेस का। तो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 2,75,000। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है हमारे पास, ये है 27,500 की है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, और हमें पता है हमारे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 50,000। तो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस योर नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मेक श्योर आप पहले वाली वीडियोस देख लीजिए, राइट। तो हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है 22,500 रुपए का। अब देख लेते हैं भाई, अगर एक नॉर्मल बिजनेस को ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना होता तो उसे कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करनी पड़ती, मतलब इसे कैपिटलाइज करके देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 है। तो ये आ गया हमारे पास 225,000, यानी कि 2,25,000 की कैपिटल और चाहिए होती हमें, अगर हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 50,000 का मुनाफा कमाना होता। तो 2,25,000 हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, गुडविल की वैल्यू आ गई है अकॉर्डिंग टू योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। अब आ जाइए एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर, राइट। अब यहाँ पर हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली किसे कैपिटलाइज करेंगे, अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 50,000। तो भाई अगर 10% के हिसाब से 50,000 का मुनाफा कमाना होता किसी बिजनेस को, तो उसे कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, उसे लगानी पड़ती 5 लाख की कैपिटल, राइट। कितने की कैपिटल लगानी पड़ती 5 लाख की, और हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है 2,75,000 की। तो जो एडिशनल वैल्यू है वो क्या है, गुडविल की वैल्यू है। तो गुडविल क्या आ जाएगी, गुडविल इज इक्वल्स टू जो हमने कैपिटलाइज करके वैल्यू निकाली है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस योर एक्चुअल कैपिटल, राइट, एक्चुअल कैपिटल। अब 5 लाख में से
हम लोग माइनस कर देंगे 2,75,000। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 5 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे 2,75,000, तो ये आ गया हमारे पास 2,25,000। ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू। क्या दोनों मेथड से हमारे आंसर सेम आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि किया हमने सेम चीज है। कैपिटलाइज हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को ही किया है। यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट पे कैपिटलाइज कर दिया, फिर कैपिटल माइनस कर दी। तो मतलब हम कैपिटलाइज एक्चुअली किसे कर रहे हैं? अपने सुपर नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस से ऊपर पैसा कमाया है उसके लिए कितनी एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड थी, वो हमारी गुडविल की वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। सारे उसके जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे सबके कैपिटल अकाउंट्स ऐड कर देंगे, सबके करंट अकाउंट के बैलेंसेस ऐड कर देंगे। कहीं पे डेबिट बैलेंस आ रहा होगा तो वो मतलब नेगेटिव बैलेंस होगा, उसे माइनस कर देंगे। कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे होंगे उसे भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कैपिटल का पार्ट होता है। कुछ प्रॉफिट गिवन होगा उसे भी ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी कैपिटल का पार्ट होता है। सो मेक श्योर कि आप कैपिटल की वैल्यू सही निकालें ऐसे क्वेश्चंस में। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों देखेंगे। मैं सारे स्टेप्स लिखवाऊंगी आपको, लेकिन वैल्यूज आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, राइट। अब पहली चीज, असेट्स ऑफ बिजनेस 5 लाख रुपीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज 90,000। अब कैपिटल इस क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन पे जाइए। क्लास 11th में हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला होता था, assets is equals to liabilities plus capital। तो हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा? assets माइनस liabilities is equals to capital। तो 5 लाख के हमारे assets है बिजनेस के और 90,000 की हमारी क्या है? एक्सटर्नल liabilities, यानी कि कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई? 4,10,000 रुपए। राइट और रॉन्ग? ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज, और यहाँ पर हम लोग करेंगे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज, ठीक है। और वैल्यूज मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ, वैल्यूज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करिए और मुझे बताइए। ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड में सबसे पहली चीज क्या है? आपको कैलकुलेट करना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए है? एवरेज प्रॉफिट चाहिए है। क्या क्या चाहिए आपको? एवरेज प्रॉफिट। क्या आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितना है? 50,000। अगर गिवन नहीं होता तो फॉर्मूला हमें पता है, सबमिशन ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू। नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकलती है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 इनटू कैपिटल, राइट। ये है हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा कितना है? 10%। हमारी कैपिटल कितनी आई है? 4,10,000, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया? 41,000 का हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मतलब क्या हो जाएगा? 50,000 माइनस 41,000, तो कितना आ गया हमारे पास? 9,000। अब हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे किसे? कैपिटलाइज दी S&P, यानी कि वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 9,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 100 इंटू 10, राइट। ये क्या आ गया हमारे पास? वैल्यू आ गई 90,000। कितनी की वैल्यू आ गई हमारे पास? 90,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई है? 90,000 की। मतलब अगर हमें ये 9,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने होते तो हमें कैपिटल में और कितना चाहिए होता? 90,000 रुपीज और चाहिए होता, राइट। आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे इसके स्टेप्स हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से अगर एक भी स्टेप आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपने पहले की 3 वीडियोस मिस की हैं, 2-3 वीडियोस मिस की हैं, जहां पे हमने ये सारी वैल्यूएशन देख ली है। अब आ जाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 50,000। 50,000 को कैपिटलाइज करने के लिए क्या करेंगे? इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10। चलिए मुझे फटाफट से वैल्यू बताइए कमेंट सेक्शन में कितनी आई। फिर हम क्या करेंगे? जो इसकी वैल्यू आएगी, मैं इसे डिनोट कर रही हूँ, V से वैल्यू लिख रही हूँ जो कैपिटलाइज करके आई है। इस वैल्यू में से
जब हम ओरिजिनल कैपिटल माइनस कर देंगे, ओरिजिनल कैपिटल कितनी है आपकी 4,10,000, जब ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो फटाफट से मुझे कैलकुलेशंस करके बताइए कि दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, तो मुझे फटाफट से नीचे बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे देख लेंगे आ जाएगा जब करने बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं बार बार कहती हूँ अकाउंट्स इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। जब कोई और कर रहा होता है तो लगता है हाँ हो जाएगा, जब आप खुद करने बैठते हैं तो एक आधी चीज़ समझ में नहीं आती है। सो इट्स बेस्ट कि आप पेन नोटबुक लेके बैठिए, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए करिए। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मैं नॉर्मल क्लास में पढ़ा रही होती तो मुझे आप नहीं कह सकते थे कि मैम 10 मिनट रुक जाओ, आई टेक सम टाइम। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करिए, रात को बैठ के करिए, दिन में बैठ के करिए, जब टाइम मिले तब कर लीजिए, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज। ओके, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में सारे मेजर टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, एक टॉपिक बचा है और वो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब मैं पास्ट एडजस्टमेंट आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, इसका आप सॉल्व करके मुझे आगे बताते रहिए, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आया है पास्ट फ्यू ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में, राइट। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। सो लेट्स गेट ओवर देयर। पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या होता है कि आपने अपना कैपिटल अकाउंट बना लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना ली, या अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, और उसके बाद पता चला कि ओहो कुछ मिस आउट हो गया, कुछ गलती हो गई, कोई रेट गलत लिख दिया, कुछ अमाउंट गलत लिख दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। और ये जितनी भी गलतियाँ होती हैं ये ज़्यादातर पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ही होती हैं। हम मान के चलते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में ये गलती हुई है, तो इन्हें हम करेक्ट कैसे करेंगे, इन्हें करेक्ट करने का क्या तरीका है। तो पहली चीज़, ये गलतियां अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में जो गलतियां होंगी उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पार्टनर को ए और बी थे, ठीक है, ए था बी था, ठीक है। अभी मैं 1:1 का रेशियो ले रही हूँ, इनकी कैपिटल का भी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग का भी, ताकि मैं कंसेप्ट अच्छे से समझा सकूँ। ए और बी ने अपने कैपिटल अकाउंट क्लोज किए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दोनों को 50,000 और 50,000 का मुनाफा हुआ, ठीक है भाई, 50,000 और 50,000। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कहाँ पे ट्रांसफर हुए होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुए होंगे, राइट। तो इनके कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए थे, ठीक है, ये हो गया था। अब जब हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिए तो हमें याद आया, ओहो बी को हमें 10,000 की सैलरी देनी थी, जो कि हम देना भूल चुके हैं, जो हमने दिखाया ही नहीं है, ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ना कैपिटल अकाउंट में। अब हम क्या करें, ठीक है, अब इसका क्या किया जाए। अब पहली चीज, जो ये 10,000 रुपए बी को देने थे, राइट, मतलब यहां अगर मैं देखूं टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो कितना आया होगा, 1 लाख का आया होगा, सारी चीज़ें हटाने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करने के बाद, कमीशन पे किया होगा तो वो हटाने के बाद कितना डिविजिबल प्रॉफिट होगा, 1 लाख का प्रॉफिट होगा। अब ये आधा आधा बढ़ गया, कितना 50,000 और 50,000। एक्चुअल में ये होना कितना चाहिए था, 10,000 और इसमें से हटने चाहिए थे, क्योंकि वो बी को किस में जाना था, सैलरी पर जाना था। तो मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था भाई, 90,000 का होना चाहिए था। और फिर 90,000 क्या होता, दोनों में बढ़ता, कितना बढ़ जाता, 45,000 एंड 45,000, ठीक है, कितना चला जाता, 45,000 एंड 40। अगर हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें या पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो भाई 10,000 रुपीज चले गए होंगे बी के पास, राइट। अगर सही तरीके से होता तो क्या होता, बी के पास 10,000 गए होते और फिर 45,000 के पास प्रॉफिट आया होता, और ए के पास कितना प्रॉफिट आया होता, 45,000 आया होता। तो इसके पास टोटल क्या होता, 55,000 इस ट्रांजेक्शन की वजह से, और ए के पास कितना आया होता, 45,000, राइट। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 5,000 रुपए जो बी के पास होने चाहिए थे वो किसके पास चले गए हैं, ए के पास चले गए हैं। कैसे चले गए हैं, क्योंकि मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया, लेकिन जो ये प्रॉफिट का अमाउंट था ये हमने डिटरमाइन कर दिया विदाउट सब्ट्रैक्टिंग दिस सैलरी। तो क्या हुआ, ये जो 10,000 था ये भी प्रॉफिट की तरह 1:1 के रेशियो में बढ़ गया, वेराइज ये 10,000 पूरा का पूरा किस पे जाना था, बी पे जाना था, और जो बाकी बचे हुए 90,000 थे ये 50-50 बढ़ने थे। तो ये हमसे गलती हो गई थी। तो मतलब जितनी भी गलती होगी, राइट, कुछ मिस आउट हो गया, किसी के पास एक्स्ट्रा चला गया, किसी के पास कम चला गया, तो सारे जो चेंजेस होंगे बेटा वो दो पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स होंगे उसी के बीच में होंगे। एक पार्टनर का हिस्सा दूसरे को ज्यादा मिल गया होगा या पहले को कम मिल गया होगा,
तो जितने भी हम ये एडजस्टमेंट्स हैं ये हम निपटा सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग द मनी या अमाउंट को ट्रांसफर करके विद इन द पार्टनर्स, राइट। अब क्या हुआ था, यहाँ पर जो ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा थे ये पूरी फर्म में बट गए थे। किस में बट गए थे? फर्म में। वेयरएज ये बिलोंग किसको करते थे? बी को करते थे, राइट और रॉन्ग? तो हम क्या करेंगे, फर्म से वापस लेंगे ये पैसा और किसको दे देंगे? बी को दे देंगे, राइट। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। ए और बी थे, ठीक है भाई, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि इनको प्रॉफिट मिला 50,000 का और 50,000 का, ठीक है। तो मतलब टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था? 1 लाख का हुआ था। लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि भाई ए ने तो 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना था, वो तो हमने लिया ही नहीं, ठीक है। मतलब चलो कोई और अमाउंट ले लेते हैं, 20,000 का ले लेते हैं कि ए ने 20,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करना था, ठीक है। वो हमने इन अकाउंट लिया ही नहीं है। मतलब प्रॉफिट की फिगर कितनी होनी चाहिए थी? 1,20,000, राइट। और बटने कितने चाहिए थे? 60,000 एंड 60,000। तो मतलब यहां पर हमने ये वाली फिगर क्या कर दी है? मिस कर दी है। कैसे मिस कर दी है? क्योंकि 20,000 रुपए का और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे प्रॉफिट में ऐड होता और उसके बाद प्रॉफिट बढ़ता। तो इसकी वजह से बी को कितने कम मिल रहे थे? 10,000 रुपए कम मिल रहे थे। ए को क्या हो रहा था? 10,000 का बेनिफिट हो रहा था। कैसे? यहाँ पर ए ने कैपिटल में 20,000 रुपए कम दिए थे, राइट, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया था? उसे मिस कर दिया था। तो अब हमें वापस क्या करना पड़ेगा? ए की कैपिटल में से 20,000 रुपए सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, और उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त उसके पास ये एडिशनल 10,000 रुपीज चले जाएंगे, राइट। अब इस वजह से क्या हुआ होगा? ए की तरफ से पूरी फर्म को, ए की तरफ से फर्म को कितना मिलना चाहिए था? 20,000 रुपए और जाने चाहिए थे, और वो हमने दिखाया नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ए की तरफ से फर्म को दे देंगे, राइट। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स होती है बेटा, वो पार्टनर्स के बीच में ही हो जाती है। तो इतनी सारी हमें मगजमारी ना करनी पड़े, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करना पड़े, इसके लिए हम एक सिंप्लीफाइड सा टेबल बनाते हैं। उस टेबल में हम क्या करते हैं? सारे पार्टनर्स का नाम लिखते हैं और जितना भी भाई उनका क्रेडिट होना चाहिए था और डेबिट होना चाहिए था सब लिखते जाते हैं। उसके बाद हम एक नेट फिगर फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई इतना इसका क्रेडिट बन रहा है, इसका इतना इसका डेबिट बन रहा है। क्रेडिट मतलब क्या होगा? पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि कैपिटल अकाउंट है। डेबिट मतलब क्या बन रहा होगा? नेगेटिव बन रहा होगा। और एट लास्ट क्या होगा? सब बराबर आएंगे, जितना क्रेडिट हो रहा होगा उतना डेबिट हो रहा होगा। मतलब एक पार्टनर से जितना लेना होगा उतना दूसरे पार्टनर को देना होगा। तो इस तरीके से हम लोग जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है सब कर लेते हैं। इसे डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, फंडामेंटल्स कवर हो चुके हैं। एडमिशन मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ क्योंकि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। डायरेक्टली आएंगे जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ेंगे, तो फटाफट से क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ ही जो कंसेप्ट्स आ रहे हैं वो पढ़ते चले जाएंगे और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे ताकि हम फटाफट से कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंट्स पर आ सकें, राइट। अब एक सिंपल सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ, प्लीज़ इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम हो तो एक कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि मैम बहुत बुरी लगी या बहुत अच्छी लगी है, जैसा भी आपको फील हुआ हो अबाउट द वीडियो एंड द कंटेंट, और हम इसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो दैट आई स्टे मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़, राइट। आपको अब बहुत सारे बच्चे ना जब मैं अपनी वीडियोज़ के बारे में पूछती हूँ अपने स्टूडेंट्स से, तो वो कहते हैं मैम बहुत लंबी होती है वीडियो, आप ना 10 मिनट की वीडियो बनाओ। अब बेटा ये मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं कंसेप्ट को बिना क्लियर किए अपनी वीडियो ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई कंसेप्ट अच्छे से समझने वाला है तो मैं उसे 10 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। इट विल नॉट बी जस्टिस टू माई सब्जेक्ट, राइट। तो मैं 10-15 मिनट की वीडियो तो नहीं बना सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोई भी कंसेप्ट समझाने लगती हूँ तो उसको इन डिटेल ही समझाती हूँ, उसका बैकग्राउंड, उसके आने वाली चीज़ें, आई ट्राई टू कवर एवरी सिंगल थिंग। So that is a demerit that I have. I totally agree to it. But other than that, if you feel that these videos can be bettered, please let me know in the comment section, and please share it with your friends so that the reach increases and I am motivated to teach you more and I can switch to a smart board. So thank you so much. Until next time.